अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिमिनेंट के मतलब करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसको करने से पहले कुछ टॉपिक है छोटा सा, पहले हम वो डिस्कस कर लें। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। नेचर क्या है? असल में नेचर बच्चों रूट्स की किस्म है। रूट्स की किस्म है कि वो रूट्स किस तरह के हैं। अब देखें ना, आप लोगों को मैंने एक बात बताई कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। और जब हमने इसे सॉल्व किया था तो हमने इसका एक आंसर निकाला था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। और इसी में से मैंने एक डिस्क्रिमिनेंट भी बताया था आप लोगों को याद हो। डिस्क्रिमिनेंट हमने इसमें ये लिखा था कि ये जो स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू होती है ना, स्क्वायर रूट के नीचे ये वाली बच्चों, असल में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए अब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म की बात नहीं होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके जो रूट्स मैंने आपको बताए थे कि जब भी किसी इक्वेशन की जितनी पावर होती है असल में उसके उतने ही आंसर होते हैं और वही उसके रूट्स होते हैं। वो रूट्स डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पर, कि डिस्क्रिमिनेंट के बजाय कि अब हम उस वो जो कोई भी हमारा क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करके जवाब निकालें, आंसर निकालें, उसके वो जो आए और हम बताएं कि वो रैशनल आए हैं, इक्वल आए हैं, अनइक्वल आए हैं, तो हम जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हुए बता सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। जैसे कि अगर घर में या किसी भी औरत को अगर बच्चा पैदा होना हो तो वो एक प्रोसेस है जिसमें वो अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं वो करवाते हैं। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी एक औरत अल्ट्रासाउंड करवाती है तो वो उनको ना पैदाइश से पहले ही बता देती है डॉक्टर हजरात अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि बच्ची पैदा होगी या बच्चा पैदा होगा। सेम काम इधर भी है और बाद में हालांकि आपको पता है पैदाइश होती भी है तो ऐसा ही होता है। मतलब हम बजाय कि पूरी इक्वेशन सॉल्व करें, हम जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को करेंगे सॉल्व और डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए बता देंगे कि जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आने हैं वो कैसे होंगे, मतलब और वाकई फिर होंगे भी ऐसे। बाद में हम उनको देखेंगे, उनकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो अब मैं आपके लिए कुछ 4 पॉइंट्स मैंने लिखने हैं, उनको ध्यान से समझना है आप लोगों ने। अब वो मैं लिखने जा रहा हूँ। वो कहता है कि ये बच्चों जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है व्हेन a, b एंड c आर रैशनल नंबर, इधर वाले ये जो कोफिशिएंट है ना ये रैशनल होने चाहिए, तब भी वो 4 पॉइंट जो मैं लिखूंगा वो अप्लाई होंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो अब मैं बारी बारी लिखता हूँ, आप सब ने तवज्जो से देखना है जी। नंबर 1 है, इधर देखो बच्चों, नंबर 1 पॉइंट क्या है, इफ़ b² माइनस 4ac, ये क्या है भला? ये डिस्क्रिमिनेंट है, हम बात पहले कर चुके हैं। इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 क्या होते हैं? वो नंबर जो 0 से बड़े हों, मतलब प्लस के नंबर, क्योंकि 0 से बड़े प्लस होते हैं और 0 से छोटे माइनस में। मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट को करें सॉल्व, जवाब 0 से बड़ा आ जाए, मीन प्लस का। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब किस तरह? अब कौन से नंबर ऐसे होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों 2 है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप कहेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 होता है, असल में 2 आप 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लेकिन केले 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 का भी नहीं होता, 6 का भी नहीं होता, 7, 8, 9 का होता है, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये देखें, इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0,
नॉट परफेक्ट स्क्वायर मीन कुछ जवाब इस टाइप का आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा। तो उस वक्त हम इसको देखते हुए जो आने वाले रूट्स हैं मीन वो जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ आनी है उनको बिना सॉल्व किए ही बताएंगे कि वो कैसी होंगी। हमें पता चल जाएगा किसको देखते हुए, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए। मैंने लिखा कि हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करें, आंसर जो आएगा 0 से ग्रेटर आएगा। किसका? डिस्क्रिमिनेंट का। पूरी इक्वेशन की नहीं बात हो रही, अभी डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा देन द रूट्स अब वो रूट्स कैसे होंगे बच्चों? याद रखना, एक तो वो इर्रेशनल होंगे, इर्रेशनल, रियल होंगे एंड अनइक्वल। मैंने आप लोगों को पहला पॉइंट क्या सिखाया कि हम क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी हमें, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, उसका निकालेंगे अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को देखते हुए बताएंगे कि उस इक्वेशन के आने वाले रूट्स कैसे हैं। अगर तो उस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन उसका आंसर आए, तो उस इक्वेशन के आने वाले रूट्स इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। इसी तरह बच्चों मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी समझाता हूँ। सेकंड पार्ट इसका ये है, इफ़ बी स्क्वायर -4ac का आंसर 0 से बड़ा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अब क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि अब 0 से तो बड़ा जवाब आएगा किसका? डिस्क्रिमिनेंट का, लेकिन अब उसका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं आपको पता है? 1 इसका परफेक्ट स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या 4 इसका भी लिखा जा सकता है, 9, 16, 25, 36, 49, ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब आप डिस्क्रिमिनेंट का जवाब इनमें से कोई आएगा। देन द रूट्स, अब वो जो रूट्स आएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन द रूट्स अब बच्चों वो रैशनल हो जाएंगे। देन द रूट्स होंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब भी अनइक्वल ही होंगे, मतलब अगर एक 5 आता है, दूसरा हो सकता है 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी तरह अब हम इसका थर्ड पार्ट भी डिस्कस कर लें। थर्ड पॉइंट ये है बच्चों, ध्यान देना, थर्ड पॉइंट है इफ़ बी स्क्वायर -4ac। अब इसे आप सॉल्व करें और जवाब इसका डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 आ गया, तो अब रूट्स कैसे होंगे? देन द रूट्स, अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता नहीं सर कौन से रूट्स की बात कर रहे हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर होंगे। देन द रूट्स विल बी, ये भी आप लिख सकते हैं, देन द रूट्स विल बी। अब बच्चों एक तो रैशनल होंगे, रैशनल हमेशा क्या होते हैं? रियल भी होते हैं, और अब इक्वल होंगे। क्या होंगे? अब रूट्स इक्वल भी होंगे। अच्छा, लास्ट फोर्थ पार्ट है बच्चों इसका, डिस्क्रिमिनेंट के मुतल्लिक़ ही है। फोर्थ पार्ट ये है, इफ़ बी स्क्वायर -4ac को हम सॉल्व करें, जवाब लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 कौन से नंबर होते हैं बताइएगा? हाँ, माइनस वाले नंबर, जो 0 से छोटे होते हैं वो माइनस वाले। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कुछ -8 आ जाए, -9 आ जाए, माइनस में आना चाहिए। देन द रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। तो वो कौन से होंगे? फिर उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स आप 9th क्लास में डिस्कस हमने कर लिए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों जिसमें आयोटा शामिल हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
कि पहला पॉइंट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंस 0 से ग्रेटर हो, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं कि उनके ये जो डिस्क्रिमिनेंट का वर्ड है ना, उधर ये उर्दू में से फ़र्क कुनिंदा लिखा होगा, तो आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि फ़र्क कुनिंदा जो उसका जवाब 0 से बड़ा हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो रूट्स इरेशनल को वो ना गैर नातक लिखेगा, हकीकी रियल को लिखता है, और अनइक्वल मतलब ना बराबर लिखेगा। इसी तरह अगर फ़र्क कुनिंदा मतलब डिस्क्रिमिनेंट का आंस 0 से ग्रेटर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा लिखा होगा उर्दू मीडियम वालों बच्चों के लिए इधर क्या मुकम्मल मुरब्बा हो, यानी कि इनका मुकम्मल मुरब्बा बनता है, तो रूट्स कैसे होंगे? रैशनल मीन नातक, रियल मीन हकीकी, और अनइक्वल ना बराबर होंगे। इसी तरह अगर फ़र्क डिस्क्रिमिनेंट का आंस 0 आ जाता है, ठीक है, तो उस वक्त जो रूट्स निकलेंगे रैशनल, रियल, इक्वल होंगे। अब जो ज़्यादा इनमें से जो ख़तरनाक एक पॉइंट है ना हमारा बच्चों, ये ज़्यादा है, जो अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है ना, वो इस पॉइंट पे ज़्यादा डिपेंड करेगी। वो क्यों? जैसे आप देखें ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंस क्या होता है 0, तो रूट्स क्या हैं? इक्वल। समझ आ रही है? अब अगर सवाल में उसने बात उलट कर दी, जैसे आप लोग स्कूल से तो घर से तो स्कूल चले जाते हैं, क्या स्कूल से फिर घर वापस नहीं आते? आते हैं ना, तो हमने भी ऐसे ही करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 है, तो आप कहते हैं कि सर रूट्स तो इक्वल है। अब वो बात ही अगर उलट कर दे क्वेश्चन में, कह दे कि जी ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, तो क्या माइंड में क्लिक होगा कि उसका जो पीछे डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। मतलब जिस क्वेश्चन में उसने हमसे रूट्स कह दिए कि रूट्स आर इक्वल, तो मैंने कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रख लिया करूँगा? 0 के। ये बात अब आप लोगों ने नहीं भूलनी। जब भी क्वेश्चन में वो ये कहेगा कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट को यानी उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए फ़र्क कुनिंदा 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये 4 ही होगी। हाँ रही ना, तो बांध ही रख। अच्छा बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2.1 से पहले आती है, उसे मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अच्छा, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि एग्ज़ाम में जो सवाल आता है ना, ज़्यादातर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है और जस्ट यहाँ तक ही पूछा जाता है। वो यहाँ से पूछता है बच्चों, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और उससे वो आपसे यही मुतालबा करेगा कि इसके नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड कर दे। समझ आ गई मेरी बात की? मतलब ये जो अब हमने ये वेरीफाई जो करना है, ये बोर्ड के पेपर में नहीं पूछा जाता, आप लोगों को जस्ट पूछा जाएगा कि नेचर बतानी है हमने। अच्छा, मैंने आपको अभी अभी एक एग्जांपल दी थी कि अल्ट्रासाउंड हमें आने वाले बच्चे को बता देता होता है कि आने वाले बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट भी पहले बताएगा, बाद में वेरिफिकेशन करेंगे। कैसे? अच्छा बच्चों ध्यान दो, ये एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले तो आप लोगों ने तरतीब लगा लेनी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि आपको वो एग्जामिनर कुछ इस तरह भी से, आप देखो जिस तरह ये है, इसको यूँ भी लिख कर दे सकता है, x² + 5 लगा दे -5x, और आपने फ़ौरन अंधाधुंध देखे बिना a की वैल्यू 1 लिख लेनी है, b की वैल्यू 5 लिख लेनी है और c की वैल्यू -5 लिखे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा बच्चों आपने ख्याल रखना है कि पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको समझाई हुई है, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट, इस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ax² + bx + c = 0। पहले लेक्चर में हमारी बात हो चुकी है कि x² के साथ वाला कोफिशिएंट क्या होता है? यस, a होता है। x के साथ कोफिशिएंट b होता है और एंड वाला c होता है। तो आओ भला x² के साथ कोफिशिएंट, ओहो इधर तो है ही नहीं, आप सोचेंगे सर इधर तो कोफिशिएंट ही नहीं है, लेकिन जहाँ कोफिशिएंट नहीं होता
वहाँ 1 होता है, तो ए की वैल्यू 1 आई। बी की कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5, जो कि गलत, उसके साथ माइनस भी है, तो आप लोगों ने -5 प्लस नहीं लिखते होते, लेकिन माइनस बच्चों ज़रूर लिखते होते हैं। और सी के वैल्यू 5 आ गई। अब हमने पहले तो क्योंकि नेचर बतानी, और नेचर मैंने वो 4 पॉइंट आपको बताए थे, को पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। आओ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने। एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट, बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप सबको अब आता है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को मैं जस्ट डी से लिखने लगा हूँ। अब जहाँ b आएगा वहाँ b की वैल्यू बेटे यहाँ से उठाएं और इधर लगा दें, a की वैल्यू वहाँ से उठाएं इधर लगा दें, c की वैल्यू इधर लगा दें। ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो आए वहाँ उसकी वैल्यू लगा दें। आओ बच्चों b की जगह आप बोलेंगे सर -5 का स्क्वायर, -4 a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह 5 आ जाएगा। अब ऊपर तो पावर ही 1 है, तो ये तो माइनस को क्या करेगी, माइनस को निगल जाएगी, मीन माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर दबाएंगे तो 25, ये माइनस, बच्चों बताइएगा 5 4 ये 20, माइनस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट मुझे क्या मिल रहा है, जस्ट 5। जल्दी से बताएं, वो जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या 0 से ग्रेटर है। यस, आप फ़ौरन बोलेंगे सर ये तो 0 से ग्रेटर है, क्योंकि प्लस का 5 है और प्लस का 5 0 से ग्रेटर होता है। क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर है? कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर इसका परफेक्ट स्क्वायर 25 है। नहीं बच्चों, 25 असल में खुद परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब ये जो जवाब आया है ना 5 बच्चों, ये 0 से ग्रेटर है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो भला बताइएगा, उन 4 पॉइंट्स में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स कैसे होंगे। यस, एक तो इरेशनल, रियल और अनइक्वल। हम लिख देंगे हेंस द रूट्स विल बी, क्या होंगे बच्चों, एक तो होंगे इरेशनल, होंगे रियल, होंगे इरेशनल रियल, और साथ साथ अनइक्वल भी होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। बात को समझ आई कि नहीं आई? लो बच्चों, मैंने बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, और उसमें हमने ये सीखा कि वो 0 से तो ग्रेटर था और 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल, रियल और अनइक्वल। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, क्या ऐसा होता भी है। ठीक है, चलें अब हम इसकी वेरिफिकेशन, मतलब अब हम इसे प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, अब इसकी आप देखेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है हमने, अब उसे प्रॉपर सॉल्व करना है। किसको, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वो कौन सी थी, ध्यान दो, x² - 5x + 5 = 0। मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। और इसके चैप्टर 1 में कितने मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? यस, 3 मेथड थे। कौन कौन से? बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इधर क्या लगाया करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट किसका हिस्सा था, क्वाड्रेटिक फार्मूले का, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 5 है बच्चों। लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x =
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और सब का क्या है 2 है। जहाँ जहाँ जिसकी वैल्यू आएगी वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू जड़ दे, लगा दे। आओ बच्चों लगाते हैं। लो जी, ये देखें माइनस वैसे का वैसे, बी की जगह उसकी वैल्यू -5 प्लस माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर -4a की जगह बच्चों 1 आ जाएगा और सी की जगह 5 आ जाएगा और नीचे क्या है 2a की जगह 1 आ जाएगा। लो जी बच्चों माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और इसको तो आप सॉल्व कर चुके हैं, बजाय कि अब आप लोग सारे को सॉल्व करें। अगर देखें तो ये देखें हमने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया हुआ है, कितना जवाब आया था 5 और ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे नीचे क्या आ जाएगा 2। तो अगर आप देखो बच्चों तो ये जो रूट्स आ गए हैं, कौन कौन से रूट्स आए हैं, 2 आए हैं। एक आया है 5 प्लस अंडर रूट 5/2 और बच्चों एक आया है 5 माइनस 5/√2। तो जिसमें आपको पता है कि स्क्वायर रूट शामिल हो जाए और उसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो बल्कि स्क्वायर रूट ना उसका सॉल्व हो रहा हो, तो हमेशा वो क्या होते हैं, वो बच्चों इरेशनल होते हैं। और देखें ये इक्वल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में प्लस है, इनके दरमियान में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रियल ही होंगे। तो तस्दीक हो जाती है कि ये जो दो रूट्स आए हैं ये इरेशनल हैं, अनइक्वल हैं और रियल हैं। तो हम नीचे लिख देते हैं 10 द रूट्स क्या, इसके जो आंस निकले हैं 2 रूट्स आर, एक तो बच्चों कौन से हैं इरेशनल हैं, इरेशनल क्या होते हैं साथ साथ रियल, और क्या हैं अनइक्वल। आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया कि हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया। अब इस जैसे क्वेश्चन होंगे, इसके साथ एक और भी एग्जांपल के पार्ट हैं, मैं एक और करवाता हूँ इसके साथ आप लोगों को, और फिर हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं। हाँ अच्छा बच्चों, अब अगर आप देखें तो मैंने एक पार्ट आपको सॉल्व करवाया, अब इसके नेक्स्ट 3 पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। बी है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जब सॉल्व हो जाएगा तो वो हमें बता देगा कि रूट्स कैसे आने वाले हैं, फिर हम उसकी क्या कर लेंगे वेरिफिकेशन। ओके यस। अच्छा बच्चों इधर आए जी, बताएं पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यू आर राइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए की वैल्यू है इधर 2, बी की वैल्यू है बच्चों -1, सी की वैल्यू है 1। डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं। एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² -4ac। जो जहाँ आएगा वहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। b की जगह b को यहाँ से हटा दें, उसकी जगह -1, a की जगह a को हटाएं, उसकी वैल्यू 2, c की जगह c को हटाएं और उसकी वैल्यू लगाएं। अच्छा बच्चों ये हो जाएगा b की जगह -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 1। इधर तो बच्चों ऊपर पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगी और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 4 2 8, तो ये आ जाएगा -7। डिस्क्रिमिनेंट मैंने सॉल्व कर लिया। जल्दी से बताएं डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कैसा आया है। क्या ये 0 से ग्रेटर है? आप लोगों के माइंड में क्या माइनस का नंबर 0 से ग्रेटर होता है? नहीं, असल में बच्चों ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन 0 आया है। क्या आया है? ये लेस देन 0 है। और अगर आपको याद हो वो 4 पॉइंट कि जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आता है तो रूट्स कैसे होते थे? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द रूट्स आर कौन से होंगे बच्चों? द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज, क्यों? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ये क्या आ गया? लेस देन 0। अब इसके बाद क्या करनी, भला हमने वेरिफिकेशन करनी है कि क्या वाकई रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, आप तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन इधर मैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाऊंगा। बच्चों इसकी वेरीफाई करते हैं।
वेरिफिकेशन करते हैं। जी बच्चों, तो वेरिफिकेशन के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। कंप्लीट फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। जो जहाँ आएगा वहाँ उसकी वैल्यू लगाओ। वो ऊपर हमने लिखी हुई है। b की वैल्यू देखो बच्चों, एक माइनस उसके साथ है, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। प्लस माइनस बच्चों इधर -1 का स्क्वायर आएगा, -4 लगा के a की जगह आएगा 2, c की जगह फिर क्या आएगा 1, और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, नीचे 2 इंटू a की जगह आ जाएगा 2। अच्छा बच्चों गौर कीजिएगा, ये 1 आ जाएगा प्लस माइनस। डियर स्टूडेंट्स बताइएगा, और इसका तो आप सॉल्व कर चुके हैं, कितना जवाब आया था -7। तो अगर आपको याद हो तो अंडर रूट के जब नीचे माइनस आ जाती है तो ये तो ख़तरे की घड़ी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो अयोटा होता है वो -1 का अंडर रूट होता है। तो समझ आए इधर भी अयोटा इन्वॉल्व हो गया, हैंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अगर आप कहें कि सर ये कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस। अब देखना बच्चों गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ये -7 है, इसका अंडर रूट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 7, 7 वन ज़ा 7 लिखा जा सकता है। और अंडर रूट 2 नंबर का जब इकट्ठा आ जाए तो हम उसे बांट सकते हैं। -1 का अंडर रूट अलग कर दो 7 का, तो -1 की जगह तो बच्चों अयोटा आ गया, और 7 का अंडर रूट वैसे का वैसे। तो इधर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाहर अयोटा आ जाएगा, माइनस ख़त्म, अंडर रूट 7 नीचे 4, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स हो गए। समझ आई? सी पार्ट करते हैं साथ ही। बोलने बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस दिस इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 16। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओ, एज वी नो दैट। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला था बच्चों, याद करें। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था d इज़ इक्वल टू बी स्केयर -4ac। ओके, वैल्यू पुट करें, जहाँ जो आएगा वहाँ उसकी वैल्यू, ये ऊपर अंडर रूट नहीं आता। ठीक है जी बच्चों, b की जगह 8 का स्केयर, -4, a की जगह 1 और c की जगह 16। तो फाइनली 8 का स्केयर 64 होता है। कुछ बच्चे 8 2 16 लिख देते हैं। 8 का स्केयर होता है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है 2 बार, और ये हो जाएगा बच्चों ये भी 64। ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 0। जी बच्चों बताएं, जब मैंने वो पॉइंट लिखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स भला कैसे थे? आपको याद होगा मैंने बताया था कि रूट्स उस वक़्त इक्वल होंगे, रैशनल होंगे और रियल होंगे। तो हम लिखते हैं द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, बच्चों कौन से बताइएगा? रैशनल, इक्वल, रैशनल, हम इधर ब्रैकेट में रियल लिख देते हैं, और रियल एंड इक्वल। समझ आ गई? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए चाहे आप जो मर्ज़ी मेथड लगा लें, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय फैक्टराइजेशन। चलेंगे अब इसको कंप्लीट को सॉल्व करके बताना भी है कि क्या रूट्स इक्वल आते भी हैं कि नहीं आते। गिवन इक्वेशन कौन सी है? गिवन इक्वेशन है बच्चों मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। असल में बच्चों ये तो एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, भला किसका? ये देखिए हम इसको बना लेते हैं एक्स स्क्वायर, और ये 2 a की जगह x, इधर 4 लिख देते हैं, और इसे 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ याद होगा फार्मूला। और इसको क्लोज कैसे करते हैं? जिनके स्क्वायर होते हैं वो स्क्वायर हट जाते हैं, अगर सब साइन प्लस हैं तो दरमियान में भी क्या आएगा? प्लस आएगा, और इसे क्लोज कर देते हैं। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं?
बच्चों स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर बच्चों ध्यान दें, ये आ जाएगा 4 और इज़ इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये इधर प्लस का है, इसे उठाकर उधर ले जाते हैं, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू बच्चों ले जाए इसको उधर, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे हम। ठीक है, तो ये देखो बच्चों प्लस माइनस 0 -4, तो आप जब इसे एक दफ़ा प्लस में 0 -4 लिखेंगे और एक दफ़ा -0 -4, तो देखें ये भी -4, ये भी -4, तो देखें बच्चों रूट्स तो इक्वल आ गए। हमने कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आए, बात हम इधर ही कर चुके थे कि रूट्स इक्वल, तो देखें एंड पे भी रूट्स क्या आए हैं, इक्वल ही आए हैं। आप समझ गए होंगे। लास्ट पार्ट इस एग्जांपल का सॉल्व कर लें बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए की वैल्यू कौन है 7, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 1। एज डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं b² -4ac। पुट करें, जहाँ जो आएगा वहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। बी की बच्चों 8 का स्क्वायर -4, ए की जगह 7, सी की जगह 1 आ जाएगा। ये 64, ये माइनस का 28 आ जाएगा। और अगर हम इसमें से इसको माइनस करें बच्चों, तो बताइएगा भला कितना आएगा जवाब 30। और इसको तो मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जवाब एक तो 0 से ग्रेटर आया और साथ देखें परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट एक तो 0 से ग्रेटर है एंड परफेक्ट स्क्वायर है। तो बताइएगा रूट्स कैसे होंगे। सो द रूट्स आर, बच्चों कौन से रूट्स होंगे, द रूट्स आर, एक तो मैंने बताया था रैशनल होंगे बच्चों, और क्या होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। अब इसके साथ ही क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि कैसा होता भी है। वेरिफिकेशन बच्चों करो, तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। मिड टर्म ब्रेक आप लोगों को आती होगी। 7x² + 8x + 1 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, इन एंड वालियों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 7 का आंसर आया, यानी प्लस का 7। जब प्लस का 7 आया तो इनको दो रकमों में तोड़ना है। अगर प्लस आए या तो वो जो दोनों होंगी वो दोनों किसकी होंगी, माइनस की, या दोनों प्लस की। तो बच्चों अगर आप गौर करें तो ये तो प्लस है दरम्यान में, तो दोनों किसकी होंगी, प्लस की। तो 7 1 + 7 भी होता है। इधर प्लस का 1x + 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से मुझे कॉमन 7x नज़र आ रहा है, बाकी बचा x + 1। बच्चों इधर से कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। x + 1 मेरे पास कॉमन है बच्चों, बाकी बचेगा। अगर आप गौर करें तो मैंने x + 1 कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा 7x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x + 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और 7x + 1, यहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू -1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -1/7 आ गई। तो देखो बच्चों रूट्स कौन से आए हैं, ये इर्रेशनल हैं। कौन से, रैशनल है, सॉरी, कौन से बच्चों, रैशनल हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। आई होप सो कि बच्चों आप इस एग्जांपल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप लोगों ने देखा कि हमने किसको आसान मेथड से सॉल्व किया। अगर जो बच्चा चाहता है कि मुझे पहली एक्सरसाइज 2.1 अच्छी तरह आ जाए, वो जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं ना बच्चों, वो लाजमी याद करें और उनको याद रख के फिर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन करवाया, बस बेसिकली एग्जांपल थी। जो मेन टॉपिक था वो 4 पॉइंट थे, उनको मैंने डिटेल से समझाया आप लोगों को। अगर आपको समझ आई है तो बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।